Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. And now, today we are going to study about a new chapter of class 7, Social Science. And this is the chapter number 7, Movements of the Earth. And this is the part 1 of this chapter. Movements of the Earth का मतलब सबसे पहले आपको समझना होगा कि Movements of the Earth का मतलब क्या है. Earth have two types of movements. Very first, rotation and second, revolution. Rotation का मतलब रोटेट होना यानी खुद के एक्सिस पर घूमना एंड रिवॉल्यूशन का मतलब थ्रू आउट अ ईयर जब वो सूर्य के चक्कर लगाता है तो उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, तो दो टाइप से मोशन हो रहे हैं यहां पर. पहला रोटेशन एंड दूसरा रिवॉल्यूशन. रोटेशन एक दिन की मूवमेंट्स है एंड रिवॉल्यूशन पूरे ईयर की मूवमेंट्स है. ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम इसको अर्थ मान के चलते हैं. ठीक है, तो ये अर्थ यदि है तो पहली चीज होगी रोटेशन. रोटेशन कैसा होगा इसका? ठीक है, अपने एक्सिस पर ऐसे घूमना. ठीक है, ये एक्सिस पर घूमना ही इसका रोटेशन है. लेकिन जब हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन की तो अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ अर्थ क्या करता है बेटा? सूर्य के चक्कर लगाता है ऐसे ऐसे घूमते 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 एक दिन में एक बार घूमता है. ठीक है, ऐसे 365 दिन में वो सूर्य के चक्कर ऐसे करते करते राउंड कर लेता है. तो 365 दिन में रिवॉल्यूशन एक होता है लेकिन रोटेशन 365 हो जाते हैं. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि रोटेशन एक डे की मूवमेंट्स है एंड रिवॉल्यूशन पूरे ईयर की मूवमेंट्स को हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, वेरी फर्स्ट लेट अस लर्न कि हम क्या लर्न करने वाले हैं इस चैप्टर पे. ठीक है, सबसे पहले आप देखें कि हाउ द अर्थ मूव्स एंड व्हाट आर इट्स मूवमेंट नोन एज, कि अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है और हम उस मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं. मैंने पहले ही बता दिया अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में कि इसको हम रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ. फर्स्ट रोटेशन एंड सेकंड रिवॉल्यूशन. एंड नाउ द सेकंड, व्हाट आर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. ठीक है, फिर आफ्टर सम टाइम हम ये जानेंगे कि रोटेशन क्या होता है एंड रिवॉल्यूशन क्या होता है. ठीक है, इस चैप्टर में. एंड लास्ट, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, कि इस रोटेशन और रिवॉल्यूशन के क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं ह्यूमन लाइफ में, वेदर में. ठीक है, क्या चेंजेस आते हैं वेदर में, डे और नाइट की जो कंडीशंस होती है, ठीक है, वो कैसे रोटेशन की वजह से हो रही है. तो इन सारी चीजों की स्टडी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. वेरी फर्स्ट हम यहां पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर में. क्या लिखा कि इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न दैट द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी एंड दैट इट has its own movement. Besides moving on its own axis, the earth also moves around the sun. Let us understand the movement of the earth through this experiment. ठीक है, कि उन्होंने बोला कि हमने प्रीवियस क्लास में ये समझ लिया है कि अर्थ स्टेशनरी नहीं है, यानी अर्थ एक जगह स्टेबल नहीं है. अर्थ मूवमेंट करती है. ठीक है, वो मूवमेंट्स दो तरीके से होते हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है. तो इन्होंने कहा कि बिसाइड मूविंग ऑन इट्स ऑन एक्सिस, कि अपने एक्सिस में मूव करने के साथ साथ, ठीक है, उन्होंने बोला अर्थ आल्सो मूव अराउंड द सन, कि अर्थ जो है वो सन के चक्कर भी लगा रहा है. मैं आपको इसको ग्लोब के थ्रू आउट भी समझाऊंगा, लेकिन अभी पहले मैं सिर्फ आपको लेक्चर्स के थ्रू समझाना चाहता हूं. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ थ्रू इट्स एक्सपेरिमेंट. कि एक एक्सपेरिमेंट है, उसका इमेज मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, केयरफुली वॉच करें. एक्सपेरिमेंट में लिखा है कि यू मस्ट हैव सीन अ रोटेशन टॉप. टॉप का मतलब लट्टू होता है बेटा, टॉप को लट्टू बोलते हैं. ठीक है, आपको यहां पर दो लट्टू दिख रहे हैं. एक में टॉप मूविंग ऑन इट्स नेल, कि जो उसकी नेल है यानी जो उसकी नेब है, नीचे की जो टोन है, ठीक है, उस पर मूव कर रही है यानी खुद ही घूम रही है. ठीक है, एंड दूसरे में क्या लिखा है, दूसरे इमेज में टॉप मूविंग स्पेरिकल, कि दूसरे इमेज में वो स्पेरिकल यानी गोल राउंड बनाते हुए घूम रही है. ठीक है, यहीं पर लिखा है कि you must have seen a rotation top. closely observe as to how the top is moving, कि टॉप का मूव कैसे होना है, टॉप का मूव जो हो रहा है उसको आपको केयरफुली वॉच करना है. ठीक है, तो आप देखें कि पहले इमेज में टॉप जो है वो अपने नेल पर मूव कर रहा है एंड दूसरे इमेज में स्पेरिकली मूव कर रहा है. टॉप में तो मूव कर ही, सॉरी नेल में तो मूव कर ही रहा है, साथ में वो एक स्पेरिकल एक राउंड बनाता हुआ चल रहा है. ठीक है, तो ये तो था टॉप का मूवमेंट. एंड नाउ जस्ट नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे आप इसमें. ठीक है, कि लिखा है कि जस्ट एज द टॉप स्पिन ऑन इट्स निडल एंड मूव इन अ सर्कुलर मूवमेंट, आवर अर्थ आल्सो स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एंड आल्सो मूव अराउंड द सन in an elongate circle.
एलोंगेटेड सर्किल का मतलब अंडाकार सर्कल होता है बेटा, कि अंडाकार आकार में अर्थ सन के चक्कर लगा रही है। देखिए यहां लिखा है कि जस्ट एज द टॉप स्पिन ऑन इट्स निडल एंड मूव इन अ सर्कुलर मूवमेंट, कि जैसे जो टॉप है अपने निडल पर तो मूव कर रही है और साथ में सर्कुलर राउंड भी कर रही है। अब अर्थ आल्सो स्पिन इट्स ऑन एक्सिस एंड आल्सो मूव अराउंड द सन इन एन एलोंगेटेड सर्किल। एलोंगेटेड सर्किल यानी सन का मूवमेंट भी कर रही है अर्थ और अपने एक्सिस पर भी घूम रही है। दस वी सी दैट द अर्थ हैज टू मूवमेंट्स, रोटेशन और डेली मूवमेंट्स एंड रिवॉल्यूशन और ईयरली मूवमेंट्स, कि रोटेशन को हम डेली मूवमेंट्स बोलते हैं एंड रिवॉल्यूशन को ईयरली मूवमेंट्स बोलते हैं। सिंपल सी पर आप ये समझें कि यदि ये सन है बेटा, ठीक है, ये सन है तो अर्थ का जो राउंड लगेगा वो अंडाकार सर्किल यानी थोड़ा सा ऐसा नहीं कि सब जगह एक जैसा हो, इस टाइप से शेप में होगा, ठीक है। अब ये अर्थ का मूवमेंट, ये एक्सिस है कि यहां तो घूम ही रही है अर्थ, ठीक है, साथ में ये सन के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। अब इन्होंने अर्थ के दो मूवमेंट्स के बारे में बताए हैं। पहला जो है वो रोटेशन है एंड दूसरा रिवॉल्यूशन। तो मैं आपको यहां पर इमेज भी दिखाता चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप रोटेशन को देखें। रोटेशन को बेटा डेली मूवमेंट बोलते हैं। रोटेशन इज कॉल्ड डेली मूवमेंट्स। अब डेली मूवमेंट्स में आप देखिए क्या लिखा है कि द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कि अपने एक्सिस में अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट घूमती है। अब सबसे पहले आप ये समझ लें, शायद मैंने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में आपको समझाया भी है, लेकिन एक बार और मैं बता देता हूं कि जब भी आप मैप रीड करते हैं, ठीक है, या ग्लोब रीड करते हैं, तो उसके लिए डायमेंशंस क्या होने चाहिए? डायमेंशंस यही है बेटा, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, यहां पर साउथ, यहां पर ईस्ट और यहां पर वेस्ट। अब इन्होंने बोला कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, यानी अर्थ का राउंड कैसे घूमेगा? इधर से इधर की तरफ, यानी एरो यूं जा रहा है, यूं जा रहा, यूं जा रहा, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। यदि वेस्ट से ईस्ट बोल रहे हैं तो जैसे मान के चलिए अर्थ है तो इसका वेस्ट से ईस्ट का मूवमेंट यूं होगा, ऐसे मूवमेंट को हम वेस्ट टू ईस्ट बोलेंगे कि इधर राउंड कर रहा है, यानी वेस्ट इधर है तो इधर राउंड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा चार और डायमेंशंस होते हैं यहां पर, नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, साउथ एंड वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट, साउथ ईस्ट। ये मैप को रीड करने के डायमेंशंस है। आप किसी भी मैप को रीड करें आपको इन डायमेंशंस को ध्यान में रखना होगा, अंडरस्टैंड। चलिए हम आते हैं रोटेशन की तरफ। रोटेशन को हम डेली मूवमेंट्स बोलते हैं। अब यहां पर लिखा है कि रोटेशन, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन, कि क्या लिखा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है और हम इसको रोटेशन बोलते हैं। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन एंड 12 आवर डेज एंड 12 आवर नाइट्स, कि हमने देखा था कि जब डेली मूवमेंट्स हैं तो हमारा एक दिन कितने आवर्स का होता है? 24 आवर्स का होता है। यहां पर इन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, 12 आवर डे एंड 12 आवर नाइट, ठीक है, ये रोटेशन है अर्थ का। एंड नाउ दिस पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन अर्थ डे, हम इसको अर्थ डे के रूप में बताते हैं कि ये अर्थ का एक दिन होता है, ठीक है। चलिए नाउ द नेक्स्ट, रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन के बारे में क्या बताया आपसे कि रिवॉल्यूशन जो होता है उसको हम ईयरली मूवमेंट बोलते हैं। रिवॉल्यूशन को हम ईयरली मूवमेंट्स बोलते हैं, जो मैंने आपको यहां पर इमेज में बताया, ठीक है, इमेज में बताया। मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा, दोनों के इमेजेस में दिखा देता हूं। सबसे पहले आप ये रोटेशन का इमेज देखिए कि रोटेट कैसे हो रही है अर्थ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको रिवॉल्यूशन का भी इमेज दिखाता हूं। पहले समझ लें रिवॉल्यूशन का मतलब, कि वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ मूव्स फॉरवर्ड एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि अपने एक्सिस में मूव करने के साथ साथ अर्थ जो है वो सन का चक्कर भी लगा रही है, कि लिखा है कि अर्थ मूव्स फॉरवर्ड टू रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। एंड नाउ इन दिस मूवमेंट द अर्थ फॉलोज अ फिक्स रूट ऑफ पाथ, कि एक फिक्स रूट को फॉलो कर रही है। जैसे एक साल में चक्कर यूं लगा अर्थ का, तो उसका मूवमेंट का रूट जो होगा, पाथ जो होगा वो यही होगा, इस पाथ से अलग चक्कर नहीं लगाएगी अर्थ, अंडरस्टैंड। नाउ दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ रिवॉल्यूशन, तो हम इस मूवमेंट्स को रिवॉल्यूशन बोलते हैं। एंड द टोटल टाइम ऑफ आवर अर्थ टेक्स टू कंप्लीट ऑन रिवॉल्यूशन राउंड द सन इज कॉल्ड अ ईयर, कि एक साल में ये चक्कर अर्थ का पूरा होता है। तो उन्होंने कहा कि जो कंप्लीट करने का टाइम है अर्थ का, ठीक है, सन का जो रिवॉल्यूशन करने का टाइम है वो है
1 ईयर। अब यहां पर अपन देखेंगे कि क्या मतलब है यहां पर कि द अर्थ टेक्स 365 डेज एंड अबाउट 6 आवर। ठीक है, टोटल हम 365 डेज नहीं कह सकते बेटा, उसको हम एक फिक्स अमाउंट पे निकालते हैं कि 365 डेज एंड अबाउट 6 आवर, यानी 365 दिन और 6 घंटे अर्थ को लगते हैं सन का चक्कर लगाने में। तो अब देखिए यहां पर क्या लिखा है कि द अर्थ टेक्स 365 डेज एंड अबाउट 6 आवर्स टू कंप्लीट द रिवॉल्यूशन, कि एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में अर्थ को जो टाइम लगता है वो है 365 डेज एंड 6 आवर। अब जब ये रिवॉल्यूशन का टाइम है तो आपको यहां देखें कि यार आप थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन ये आएगा कि यार हम तो 365 डेज ही जानते हैं कि एक साल 365 डेज का होता है और लीप ईयर जो होता है वो 366 डेज का होता है। तो व्हाई लीप ईयर इज 366 डेज? तो वहां पर बेटा ये है सबसे बड़ा रीजन कि इस 6 आवर को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये 4 साल हो जाते हैं तो 6 का आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाता है। ठीक है, तो जब ये 24 आता है बेटा, तो जो 24 है, 24 का मतलब क्या होता है? 1 डे। तो इस एक दिन को हम 4 साल के बाद एक साथ ऐड करते हैं, इसलिए जो हमारा लीप ईयर होता है वो 366 डेज का हो जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम अब नेक्स्ट वीडियो पे इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के मूवमेंट का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, हम उस टॉपिक को लेकर प्रेजेंट होंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।